हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों का जियो का स्टार्टिंग का पार्ट हो चुका था, चैप्टर नंबर 8 रिसोर्सेज का। अब अपन लोगों को क्या पढ़ना है? अपन को प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से पढ़ना है। कहाँ से? प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से। ये प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? अपने पास जो रिसोर्सेज है, ऐसा ह्यूमंस को ऐसा लगता है कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हमको उसको जिस तरह से यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। अगर आप लोग उसको सही से यूज़ नहीं करोगे तो एक टाइम आएगा कि ये रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज को आपको प्लानिंग करके प्रॉपरली यूज़ करना है। तो क्या बोल रहे हैं, एक बार ये पढ़ते हैं, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड व्हाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन वांट्स जो है, क्या बोल रहे हैं कि ये जो ह्यूमन वांट्स जो होती है ना, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है मतलब अपन को तो हर बार ऐसा होता है यार ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो ह्यूमंस की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। जबकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उस वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, मैंने क्या बोला, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उस वांट्स को कंप्लीट करने के लिए वो लिमिटेड ही है। तो अपन लोगों को ये जो रिसोर्स की स्कैरसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए रिसोर्स को एकदम अच्छे से यूज़ करना है। तो देखो, द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मेक इट इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व द रिसोर्स। बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ये ज़रूरी हो जाता है कि हमको हमारे रिसोर्स क्या करने पड़ेंगे, कंजर्व करने पड़ेंगे। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहले वो लोग बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करो कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से रिसोर्सेज अनयूटिलाइज है, कौन से रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज आप फ्यूचर में यूटिलाइज कर पाएंगे। मैंने क्या बोला? गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज रिसोर्स, अनयूटिलाइज रिसोर्स एंड प्रोबेबल रिसोर्स जो आगे जाके आप यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले अपन ने इन्फॉर्मेशन निकाली, कौन से रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से यूज़ नहीं कर रहे हैं, और कौन से यूज़ अपन आगे जाके करेंगे। ठीक है। सेकेंड, लिमिटेड रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूज साइंटिफिकली व्हेन नीडेड। हाँ, जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उसको अपन को साइंटिफिकली मतलब अच्छे से सोच समझ के यूज़ करना चाहिए या रैशनली यूज़ करना चाहिए। जब उसकी ज़रूरत हो तभी यूज़ करना चाहिए, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे यूज़ मत कीजिए। किसी की बात कर रहे हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूज साइंटिफिकली और ओनली व्हेन दे आर नीडेड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। फर्स्ट अपन ने इन्फॉर्मेशन गैदर की, सेकेंड जो लिमिटेड है उसको अपन ने ढंग से यूज़ किया, थर्ड efforts to increase resources the quantity of which can be increased। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है जिसको अगर अपन और प्रोड्यूस करें तो वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। जैसे कि ट्रीज़ हो गए, जो ट्रीज़ से अपन लोगों को रॉ मटेरियल मिलता है, ट्रीज़ तो अपन ग्रो कर ही सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप डेवलप कर सकते हैं तो आप उसको डेवलप करने की ट्राई कीजिए, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने की ट्राई कीजिए। क्योंकि ह्यूमन की वांट्स इतनी ज़्यादा है कि आप उसको अगर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस नहीं करते रहेंगे ना तो ये जो रिसोर्सेज है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कीजिए। आगे, रिसोर्सेज दैट आर इजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड। ऐसा बहुत सारे रिसोर्सेज है जो बहुत इजीली अवेलेबल है। पानी बहुत इजीली अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है आप उसको वेस्ट करोगे। तो ऐसा है कि रिसोर्सेज जो बहुत इजीली अवेलेबल है उसको आपको वेस्ट नहीं करना है। चौथा पॉइंट क्या है? रिसोर्सेज जो आपको इजीली अवेलेबल है उसको आप वेस्ट नहीं करोगे। दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व, फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन इज फेवरेबल। क्या बोल रहे हैं? जो बहुत लिमिटेड रिसोर्स है ना उसको अपन को संभाल के रखना चाहिए। ये तो अपन ने ऊपर भी पढ़ा, पर इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि संभाल के रखना चाहिए, और अगर हो सके तो उसका ऑल्टरनेट कुछ और ऑप्शन हो तो आपको वो यूज़ करना चाहिए। ऑल्टरनेट ऑप्शन मतलब जैसे जो लोग चाय नहीं पीते वो लोग ऑल्टरनेट में क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। वैसे ही अगर कोई रिसोर्स लिमिटेड है, जैसे ऑयल लिमिटेड है, तो वो ऑयल की जगह अगर अपन कुछ और यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ में तो अपन लोगों को वो दूसरी चीज़ यूज़ करनी चाहिए ताकि ऑयल कंजर्व रह सके, ऑयल का ज़्यादा यूटिलाइजेशन ना हो। लास्ट सेकेंड, नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। जो लॉज है वो एकदम स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए और उसको अपन को फॉलो भी करना चाहिए। नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज शुड बी कल्टिवेटेड। लोगों को नॉलेज अपन को देनी चाहिए कि कैसे अपन को रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, कौन से रिसोर्सेज लिमिटेड है, कौन से रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो लास्ट पॉइंट क्या है? पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज शुड बी कल्टिवेटेड। एक बार वापस अपन लोग देख लेते हैं।
इंफॉर्मेशन गैदर की, लिमिटेड को अपन ने अच्छे से यूज़ किया, साइंटिफिकली यूज़ किया। थर्ड क्या है, जो चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं उसको प्रोडक्शन करके इंक्रीज़ कीजिए। जो रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है उसको ऐसा मत करिए कि हाँ वेस्ट कर दें। उसके बाद जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढिए। जो नेसेसरी लॉज एंड रेगुलेशन है वो बनाइए और उसको फॉलो भी कीजिए। लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए अबाउट प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये 7 पॉइंट्स हो गए। अब अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसको अपन लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। सॉइल फॉर्मेशन। अपने इंडिया में तुम लोगों को सॉइल तो पता ही है क्या होता है। जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है वो सॉइल होता है। सॉइल बनता कैसे है, मैंने तुमको समझाया था, अपन लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। जब बड़े बड़े पत्थर टूट टूट के नीचे गिरते हैं तो वो बिखर के क्या बन जाती है, सॉइल बन जाती है। सॉइल और कैसे फॉर्म होती है, बिकॉज ऑफ विंड, वाटर, ये सब की वजह से भी सॉइल फॉर्म होती है। कैसे, विंड अपने साथ हवा में, बोलते हैं ना, हवा के साथ साथ वो है ना, साथ में पार्टिकल्स भी लेके आता है, तो वो पार्टिकल्स भी सॉइल के अंदर होते हैं। उसके बाद पानी से कैसे फॉर्म होती है सॉइल, पानी जब बहता है तो जैसे किनारे पे आता है तो जो भी चीज़ है उसको अपने किनारे पे छोड़ के चला जाता है, राइट। तो वो भी तुम्हारा सॉइल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपन यहाँ पे पहले सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपने पास किस किस टाइप की सॉइल है उसमें से अपन लोग सिर्फ आज दो से 3 टाइप की सॉइल पढ़ेंगे, सारे टाइप की सॉइल नहीं पढ़ेंगे। टोटल 8 टाइप की सॉइल है अपने इंडिया में, उसमें से आज 3 टाइप की सॉइल अपन लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन से। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ये अपन ने पढ़ लिया कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल विच कंटेन मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं और बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं जो अपने वेजिटेशन, पेड़ और के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ अपन सॉइल बोलते हैं, उस सॉइल के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने वेजिटेशन को ग्रो करने में, ट्रीज और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करवाते हैं। आगे, सॉइल इज द लेयर ऑफ द सर्फेस ऑफ द मैटर फॉर्म ड्यू टू मिक्सचर ऑफ स्कैटर मटीरियल ऑफ पेरेंटियल रॉक एंड वेजिटेशन। ऐसा बोल रहे हैं सॉइल अपर लेयर है जो कैसे बनती है, जो बहुत सारे मटीरियल के मिक्सचर से बनती है, जो पेरेंट रॉक टूट पेरेंट रॉक मतलब जो बड़े बड़े पत्थर टूट के आते हैं जिसकी वजह से सॉइल बनती है उसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। तो पेरेंट रॉक और जो वेजिटेशन है और दूसरी चीज़ों के मिक्सचर से क्या बनती है, सॉइल बनती है। फैक्टर ऑफ डेन्यूनेशन प्रिपेयर वेरी थिन लेयर ह्यूमस फॉर्म बाय डीके ऑफ वेजिटेशन और इंसेक्ट इज एडेड टू इट। ठीक है, डेन्यूनेशन मतलब जो बड़े बड़े पत्थर का टूटना उसको डेन्यूनेशन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, बिग रॉक्स का टूटने को अपन डेन्यूनेशन बोलते हैं। डेन्यूनेशन की वजह से भी क्या होता है, अपन के सॉइल की एक थिन लेयर बन जाती है। सॉइल में ह्यूमस कहाँ से आता है, ह्यूमस मतलब समझते हो फर्टिलिटी, बोलते हैं ना, ग्रो होने की कैपेसिटी। तो ये वो ह्यूमस कहाँ से आता है, जो ये है ना वेजिटेशन जब है ना मर जाता है, मतलब वो सूख जाता है तो उसकी वजह से, और जो इंसेक्ट मर जाते हैं और वो सारे एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी से जो चीज़ें, जब वो उनकी बॉडी जब सॉइल के अंदर जाती है ना तो उनकी बॉडी से है ना सॉइल को क्या मिलता है, ह्यूमस मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि सॉइल में ह्यूमस कैसे आता है तो डेड वेजिटेशन, इंसेक्ट्स या ह्यूमन्स की वजह से, ह्यूमन और एनिमल्स की वजह से। ठीक है, आगे क्लाइमेट भी सॉइल की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ऑब्वियसली बात है, क्लाइमेट अलग अलग रीजन का अलग अलग होगा, इसीलिए जो क्लाइमेट, जहाँ का जैसा क्लाइमेट होगा वहाँ की सॉइल उसी टाइप की होगी। अगर क्लाइमेट अलग अलग है तो सॉइल भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। द क्लाइमेट इम्पैक्ट द ड्यूरेशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। क्लाइमेट आपके सॉइल कितने टाइम में फॉर्म होगा उसका ड्यूरेशन को भी इम्पैक्ट करता है। सॉइल फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक इन द सेम रीजन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज सेम। ऐसा बोल रहे हैं, अगर सॉइल अलग अलग रॉक से बनी हुई है पर वो सेम ही रीजन में है और उसका क्लाइमेट सेम ही रहता है तो वहाँ की सॉइल सेम ही रहेगी, भले वो अलग अलग रॉक से बनी हुई क्यों ना हो। ठीक है, जबकि ऐसा भी होता है कि सेम रॉक से बनी हुई है पर जैसे हिमालय पे भी एक टाइप का रॉक है और गुजरात में भी एक टाइप का रॉक है, दोनों सेम टाइप के रॉक है पर दोनों का क्लाइमेट अलग है। तो दोनों की, भले दोनों का रॉक सेम है तो भी दोनों की जो सॉइल होगी ना वो अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है दोनों का। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आया। सॉइल को अपन उसके कलर के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे, उसके रॉक्स के बेसिस, किस टाइप का रॉक से वो बना हुआ है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कितनी फर्टिलिटी है, उस बेसिस पे अपन सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ डिवाइडेड सॉइल इनटू 8 पार्ट। इंडियन कल्चर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सॉइल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 8 पार्ट्स में। कितने पार्ट में, 8 पार्ट में। उसमें से सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्यूवियल सॉइल। कौन सी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल अपने जो इंडिया का एरिया है ना उसमें से 43% जो सॉइल है वो कैसी है, एल्यूवियल सॉइल। कैसी सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल। ठीक है,
ये कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र विलेज से सतलुज तक। कहाँ से? ब्रह्मपुत्र से लेके सतलुज तक। और जो महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा की जो नदी के किनारे पे जो सॉइल पाई जाती है वो भी कैसी है? एलुवियल सॉइल है। वापस ये 43% एरिया में पाई जाती है। ये ब्रह्मपुत्र से लेके सतलुज तक है। और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब के जो किनारे पे जो सॉइल है वो भी क्या है? एलुवियल सॉइल है। इसके अंदर क्या होते हैं ना, इसके अंदर पोटाश, फॉस्फोरस एसिड एंड लाइमस्टोन, क्या चीज़ें होती है इसके अंदर? पोटाश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइमस्टोन होता है। और इस सॉइल के अंदर ना नाइट्रोजन बहुत कम होता है। एलुवियल सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बहुत कम होता है। पर अपने जो क्या होता है, ये पल्सिस होते हैं ना, पल्सिस के अंदर नाइट्रोजन होता है। तो अपन पल्सिस को ग्रो करके एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन को क्या करते हैं? स्टेबिलाईज करते हैं। कभी पूछा जाए कि एलुवियल सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को किस तरह से स्टेबिलाईज किया जाता है, तो अपन लोग पल्सिस जो ग्रो करते हैं उसकी वजह से एलुवियल सॉइल के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन को अपन स्टेबिलाईज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है वो वापस याद कर लो, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या ग्रो होता है? क्रॉप लाइक व्हीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ये सब यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा एलुवियल सॉइल खत्म हुआ। अपन सेकंड पे आते हैं, रेड सॉइल। रेड सॉइल मतलब जो लाल कलर की दिखती है। ये जो सॉइल है ना, ये 19% एरिया कवर करती है। कितना एरिया कवर करती है? 19% एरिया कवर करती है। ये तमिलनाडु से लेके बुंदेलखंड तक जाती है। तमिलनाडु से लेके बुंदेलखंड मतलब कितना ज़्यादा हो गया, राइट। फिर राजमहल हिल से लेके कच्छ तक, ईस्ट में राजमहल हिल से लेके कच्छ तक, वेस्ट में यहाँ तक राजस्थान तक जाती है। वापस एक बार मैंने क्या बोला, ये जाती है तमिलनाडु से लेके बुंदेलखंड तक और राजस्थान से लेके कच्छ तक। ठीक है, ये सॉइल रेड कलर की होती है, बट जैसे जैसे ही अपन नीचे जाते रहते हैं ना, ये जो सॉइल है वो येलो कलर की हो जाती है। मैंने क्या बोला, ये जो सॉइल है वो रेड कलर की होती है, बट जैसे जैसे अपन थोड़ा नीचे जाते जाते हैं ना, ये येलो कलर की हो जाती है। ये रेड कलर की क्यों है? बिकॉज इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड है। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। एक बार स्पेलिंग देख लो, फेरिक ऑक्साइड। कौन सा क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? कौन सा मिनरल प्रेजेंट है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, आगे एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? यहाँ पे देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, पोटाश, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट इन इट। ये जो सॉइल है इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है, लाइम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, पोटाश नहीं है। तो यहाँ पे इस वजह से किस टाइप के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं जिसको ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मिलेट हो गया, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लाइन सीड, ग्राउंडनट, ये सब ग्रो किया जाता है इस सॉइल के अंदर। वापस 19% एरिया ऑक्यूपाई करता है। तमिलनाडु से लेके बुंदेलखंड, राजमहल हिल से लेके राजस्थान तक जाता है। उसके बाद ये रेड कलर की होती है, पर नीचे नीचे जाते जाते वो येलो कलर की हो जाती है। इस क्यों रेड कलर की होती है? बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या चीज़ें नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है, फॉस्फेट नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, पोटाश नहीं है। यहाँ पे क्या क्या ग्रो किया जाता है? मिलेट, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लाइम सीड, ग्राउंडनट, ये सब यहाँ पे ग्रो किया जाता है। लास्ट, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कितना परसेंट एरिया कवर करता है? 15% एरिया। सबसे पहला 43, सेकंड कितना था? 14, उसके 19, उसके बाद थर्ड कितना है? 15। वापस 43, 19 और 15। ठीक है, दिस सॉइल इज़ फ्रॉम, ये कहाँ से कहाँ स्प्रेड होती है? ये जो सॉइल है ना, ये कैसे बनती है पता है? जो लावा जब मेल्ट होता है ना, तो लावा जब आता है तो वो सब जगह फैल जाता है। फिर वो जब लावा मेल्ट हो जाता है ना, पूरा एकदम ठंडा पड़ जाता है ना, तो उस वजह से ब्लैक सॉइल बनती है। तो देखो ये लाइन पढ़ना, दिस सॉइल इज फाउंड ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा, सच सॉइल इज फाउंड इन द एंटायर। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नर्मदा, वडोदरा, कर्नाटका, सूरत में भी पाई जाती है। तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। तापी और डांग में भी इस टाइप की सॉइल है। हम लोग ट्रैक पे गए थे, तब हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो टाइप की सॉइल है ना, वहाँ पे थोड़ी सी ब्लैकिश सॉइल होती है। कहाँ पे? हम लोग डांग गए थे, तो डांग में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे कैसी सॉइल है? ब्लैक सॉइल है। वहाँ पे क्यों उस तरह की सॉइल है? क्योंकि पहले वहाँ पे क्या हुआ करते थे, लावा जो होता है ना, वहाँ पे जब वो फूटता है ना, तो उसके बाद जो वो पूरा फैल जाता है। फैलने के बाद जब वो मेल्ट होकर ठंडा पड़ जाता है ना, तो वो ब्लैक सॉइल बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल। लावा के वजह से और जो क्लाइमेट के वजह से ये सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस सॉइल के लिए? लावा और दूसरा क्लाइमेट। देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ, इसके अंदर क्या क्या है? आयरन है, लाइम है, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? फर्टाइल। क्या मानी जाती है? फर्टाइल। ब्लैक सॉइल को अपन बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या क्या ग्रो किया जाता है? यहाँ पे
लाइन सीड ग्रो किया, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टबैको, उड़द, ये सब यहाँ पे इस सॉइल के अंदर ग्रो किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी पार्ट था। कुछ डाउट्स हो तो मुझे पूछते रहना, जितना जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना उतना लर्न करते जाना। ओके स्टूडेंट्स।